हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, सावन में यह फूल किस्मत वालों को ही मिलता है। सावन में भोलेनाथ को यह पुष्प अर्पित करने से 1000 यज्ञ बराबर, गंगा स्नान बराबर, गाय को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंभू के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस फूल को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए। यह पौधा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कीमती इसके फूल हैं। आप भी देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते होंगे। क्या आप इसका नाम जानते हैं? यह है गुड़हल। इसे कुसुम या जपा कुसुम भी कहा जाता है। आज हम आपको इसके 8 ऐसे बड़े चमत्कारी और आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही बहुत सी परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम हिबिस्कुस हमारे आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग गमलों में या अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, तो वही कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके महत्व शुरुआत करते हैं, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग के गुड़हल है। इनकी 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से एक सफेद रंग की होती है और यह जो है वो लाल रंग की है। इनके अलावा एक और होती है, वह गुलाबी रंग की होती है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों में इनका बड़ा महत्व है। पूजा पाठ करते हैं, उसमें इनका बड़ा महत्व है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। मोस्टली सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि और अंग चर्म संबंधित बीमारियां आती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है। ऐसे में यह पौधा आप अपने घर में अवश्य लगा लीजिए। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप यह पौधा घर में लगाते हैं, तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती जी कहती हैं कि गुड़हल के पुष्प और बेलपत्र जो भी भक्त सच्चे दिल से गंगा जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उसके सभी पाप में समाप्त करती हूं। इससे भगवान शिव गुड़हल के पुष्प और गंगा जल से और बेलपत्र, यह सभी सामग्री एक साथ अर्पित करने से, उनका अभिषेक करने से 1000 यज्ञ बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौदान करने के बराबर, तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य मिलता है। राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष जैसे भयंकर दोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक कि भयंकर से भयंकर पाप हो, वो सब भी दूर हो जाता है। बस एक लोटे में एक बेलपत्र और 2 गुड़हल के पुष्प और गंगा जल के साथ
अभिषेक करने से महाविशेष पुण्य मिलता है। साक्षात महाकाल का आशीर्वाद मिलता है, देवी का आशीर्वाद मिलता है। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा जब साथ हो महादेव का। लेकिन यह कार्य आप सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन ही करें। इस साल पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को लड़ रहा है। आल किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर ले, लेकिन यह उपाय सोमवार को ही किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जागृत अवस्था में होते हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमें खतरनाक साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चलकर जरूर काम आती है। तो दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है? आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में यह काम आता है? यह काम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है। यह भी माना जाता है कि यह पथरी की रामबाण दवा है। यदि आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी हो, उस पथरी को जड़ से समाप्त करने का काम यह करता है, पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं, तो इसके पुष्प और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में हिबिस्कुस पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर, या फिर 2 गिलास आप पानी लें और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए, तब छान कर उसे पी लेना है। और यह उपाय आपको खाली पेट करना है, सुबह और शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसा कि हम इसकी विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पथरी की बीमारी हो, मूत्रनाल के माध्यम से गलत बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशानी है, उनको इसके बारे में बता दें। और यह शरीर में आयर की कमी को भी दूर करता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे। अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है। गुड़ को आप इसमें डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल देना और इसके जो फूल है उन्हें उबालकर चाय जैसा बनाकर लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को यह पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम धार्मिक शास्त्रों की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। यह मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? तो वह लाल रंग होता है। इसके साथ ही यह वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है, आपका वजन घटेगा ही घटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व जान लेते हैं। हम इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ प्रभु हनुमान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय है। ये लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं, माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। यह माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं, माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं।
विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यह चढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को मंगल दोष लगा है, जैसा कि हमने बताया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना भी आ जाती है। रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंध कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो यह सब क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो यह मंगल दोष के कारण होता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन आप श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी महिला को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए। अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं, जैसे कि सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें रोज रोज यह फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े अवश्य चढ़ाए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो एक फूल हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाए। प्रभु हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो, उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है। अधिकांश लोगों के साथ होता यह है को रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, वह इसे अच्छे से समझ ले, क्योंकि हमारा चैनल केवल चैनल नहीं है बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो माताएं बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं तो वो ये जान ले कि अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वह दूर हो जाएगा, और यह उपाय करने के बाद प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा भी मिलेगी। जो लोग नित्य इसके 5 से 7 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया या अन्य किसी दशा से परेशान है, तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर भगवान हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाए, तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है, तो सावन माह में पड़ने वाले किसी भद शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में जब ना दिन हो ना रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाना है। आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ दीजिए। जो भी विशेष मनोकामना होगी, केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय करने से पूर्ण हो जाएगी। इससे 101% लाभ मिलता है, इसमें संदेह बिल्कुल न करें। यह प्रयोग प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से
कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन दौलत वैभव चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सावन सोमवार के दिन से इसके 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रि काल में 9 बजे के बाद माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आपको प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना है। उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप यह उपाय अवश्य कर लें। खास करके मां नवदुर्गा माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। 100 गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का एक फूल माता नवदुर्गा को अर्पित कर देने से मिल जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होती, उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप माता नवदुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु यह फूल चढ़ा दें और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं वह उपाय भी करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन याद रखें, आपको इसके बीच में गैप नहीं रखना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इसे चढ़ना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में कोई बीमार चल रहा है, जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध वार ले। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को ले जाकर आप गुड़हल की जड़ में डाल दें। नित्य केवल 7 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिल जाता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है। यह प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रो ले या ईश्वर के सामने रो ले, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 100% लाभ मिलता है। कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। साक्षात लक्ष्मी पधारेंगी और कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हो सकता है कि आपके घर पर भी लगा हो और यह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी नाम है घृत कुमारी या गौर गंध। अगर आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुणों से युक्त होता है और तांत्रिक रूप में यह रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन आना बंद हो गया है तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस जाल से निकाल सकता है। यह आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों को ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दैनिक जीवन में इस पौधे को हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा या तंत्र विद्या करवा रखी है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों,
यह वीडियो हमने आपके लिए बनाया है और अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको लाखों रुपयों का लाभ हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बात जान लीजिए कि धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध हैं, हर पौधे में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा या सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि पुराने समय में लोग पेड़ पौधों पर पानी इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि हर पौधे पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की महाशक्तियों का वास होता है। यदि आप उन शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दीप जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं क्योंकि इन पेड़ों पर भगवान का वास माना गया है। और दोस्तों, एलोवेरा के पौधे पर भी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, ताकि यदि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो तो वह अपना रास्ता बदल ले। क्योंकि कहा गया है कि कालों के भी काल भगवान शिव जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। तो दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सूखे में उगता है और सूखे में उगने के बावजूद इसमें जल तत्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में यह साफ साफ कहा जाता है कि यह शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभी ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष प्रवेश कर जाए, वह छोटे रोग से शुरू होकर बड़ा रोग बन सकता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु यदि आप एलोवेरा पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो इन विषैले तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा एक हीरे के समान है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको भारी लाभ हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह सभी तत्व शरीर में मौजूद होते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप परेशान और चिंतित रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर का कोई ना कोई तत्व असंतुलित हो चुका है। आपकी जो कुलधनी शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। जिस व्यक्ति ने कुलधनी शक्ति को जान लिया, उसके जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल जाता है और धन खींचता हुआ उसकी ओर आने लगता है। अब कुलधनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, यदि आपको कोई परेशानी है, आप किसी संकट में हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपकी समस्या का समाधान हमारे पास हुआ तो हम आपको रिप्लाई करके उसका उत्तर देंगे, और यदि तुरंत उत्तर नहीं दे पाए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कोई समस्या है या नहीं। दोस्तों, एलोवेरा के जो आयुर्वेदिक गुण हैं, अगर आप उन्हें जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा, और अगर आप इसके तांत्रिक गुण जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उनमें कई प्रकार के चक्र सक्रिय होते हैं। चक्रों की यदि गिनती की जाए तो कुल 7 चक्र होते हैं। इन्हीं 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। जब भी आप कमजोर हो जाते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है और आप गरीबी की ओर बढ़ने लगते हैं। मणिपुर चक्र का कमजोर होना बहुत खतरनाक माना गया है। यह अशुभ होता है। यदि यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आपको हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अर्थात हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। आप अधिक चिंतित रहने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं। यदि आपका मणिपुर चक्र असंतुलित हो गया है तो यकीन मानिए आप जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुलधनी शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए हम आपको एक उपाय बताएंगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं पता
तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है। और यदि कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को ही अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। जैसा कि आप लोगों ने हिंदू ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वह ठीक तरीके से भक्ति करता है, तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसमें 3 या 4 वर्षों में एक बार ही फूल आता है। इस फूल की खासियत यह होती है कि एलोवेरा की सारी ताकत उस फूल में संचित होती है। यदि आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है और उसमें फूल आ गया है, तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आने वाली है। उस फूल का बस आपको सही तरीके से उपयोग करना होगा। इस फूल को आपको किसी भी तरह से प्राप्त करना होगा। अब जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको करना होगा। इसके बाद आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी जिन पर कृपा कर देती हैं उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन निरंतर आता रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मान लीजिए आप किसी भी तरह से एलोवेरा का फूल प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको यह करना है, उस फूल को लेकर आपको अपने घर में शाम के समय एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्रेय नमः। हम फिर से दोहराते हैं, ओम श्री श्रेय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का 51 बार जाप करना है, वह भी लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को वहां रखना है। यह प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है, अर्थात शुक्रवार से शुरू करनी है और अगले शुक्रवार को समाप्त करनी है। इस फूल को केवल एक लाल कपड़े में रख देना है, उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और उस लाल कपड़े को बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देना है, जहां आप पैसा, सोना या गहने रखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने ओम श्री श्रेय नमः मंत्र का जाप किया, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अत्यधिक उन्नति करेंगे।